समस्त भारतवासियों की सेवा में सादर प्रणाम। हमारा यह भारतवर्ष ऋषियों मुनियों का देश, जहाँ पर परमात्मा ने सर्वप्रथम मानव सृष्टि को उत्पन्न किया और उन मानवों में से 4 श्रेष्ठ मानवों को पवित्र वेद का ज्ञान प्रदान किया। उस वेद ज्ञान के आधार पर हमारे सहस्त्रशः ऋषियों मुनियों ने हजारों हजार ग्रंथ लिखे। आज भी विपुल काय वैदिक वाङ्मय आपको हमारे पुस्तकालयों में, हमारे गुरुकुलों में, हमारे विश्वविद्यालयों में और हमारे संस्थानों में आपको प्राप्त हो रहा है, होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती के निर्देश में स्थापित आर्य समाज के विद्वानों ने विपुल काय वैदिक वाङ्मय का अनुवाद आर्य भाषा में प्रस्तुत कर दिया है, लोक भाषा में प्रस्तुत कर दिया है, जन भाषा में प्रस्तुत कर दिया है। आप वैदिक वाङ्मय यद्यपि वो वैदिकी भाषा में है और संस्कृत भाषा में है, पर आज उस ग्रंथ को आप अनेक विभिन्न भाषाओं में आप पढ़ सकते हैं। अपनी जन भाषा में, हिंदी भाषा में पढ़ सकते हैं। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत 1 अरब 97 करोड़ वर्षों की अक्षुण्ण परंपरा, जिसको हम सनातन परंपरा कहते हैं, जिसको हम आर्य परंपरा कहते हैं, जिसको हम भारतीय संस्कृति और वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप परीक्षा करें, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, सदाचार का क्षेत्र हो, नारी सम्मान का क्षेत्र हो, भाषा भूषा भाव का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, जल विज्ञान, परमाणु विज्ञान, किसी भी क्षेत्र में, आयुर्विज्ञान, अन्य जितने भी क्षेत्र आप गिन सकते हैं, उन सभी क्षेत्रों में हमारे पवित्र मनीषियों ने, पवित्र विद्वानों ने, पवित्र चिंतकों ने अनेक महनीय ग्रंथ लिखे। उन ग्रंथों के आधार पर अनेक वीरता के सूत्र, अनेक रक्षा के सूत्र, अनेक संरक्षण के सूत्र आपको प्राप्त होते हैं। ब्राह्मणों ब्रह्मवर्चसी जायताम, हमारे राष्ट्र में ब्रह्मवर्चसी, ब्रह्म तेज वाले विद्वान ब्राह्मण हो, उदात्त चरित्र वाले, उदात्त पराक्रम वाले पवित्र क्षत्रिय हों, उनके श्रेष्ठ उदात्त वीर्यवान ब्रह्मचारी पुत्र हों, खूब दूध देने वाली गायें हों, सबके द्वारा पोषित, सुरक्षित, संरक्षित और सबको सत्य प्रेम का संदेश देने वाली नारियां हों। हम जब जब कामना करें तब तब हमारे बादल हमारे लिए वर्षा करें। हमारे यहाँ योग और क्षेम सब कुछ संरक्षित हो। ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हो, हरिदल विनाशकारी, होवें दुधारू गौवें, वृष अश्व आशुवाही, आधार राष्ट्र की हो, नारी सुभग सदाही, जयशील सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवें, इच्छानुसार वर्षें पर्जन्य ताप धोवें, फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। वेद के पवित्र सूत्र जो अर्चन ननु स्वराज्यम, अर्चन ननु स्वराज्यम, अपने राज्य की अर्चना करो, अपने राज्य की कल्पना करो। अस्माकम वीरा उत्तरे भवन्तु, अस्मा उदेवा अवता हवेशु, हमारे वीर सदैव विजयी होवें। सर्वत्र वीरता के सूत्र आपको वैदिक वाङ्मय में पदे पदे उपलब्ध होते हैं। प्रेम के सूत्र भी आपको वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध होते हैं। न केवल मनुष्य बल्कि अन्य सभी प्राणियों के लिए मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, सभी प्राणियों के प्रति आप मित्र का भाव रखें। माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि, गौ माता को अमृत का नाभि कहा गया।
मागा मनागाम अदितिम बधिष्ठ, या जो निष्पाप निष्कलंक मूक पशु हमारी गाय है, जो उसको हम माता के रूप में जानते और मानते हैं, हमारी उस माता का कोई वध न करे। और अथर्ववेद में तो बहुत ही उदात्त सिद्धांत व्यक्त कर दिया, यदि नो गाम हंसी यद्यश्वम यदि पुरुषम तंत्वा शीशेन विद्यामो यथा नोसो अवीरा। अगर तू मेरी गायों को मारेगा, अगर तू मेरे घोड़ों को मारेगा, अगर तू मेरे लोगों को मारेगा, तो हम तुझे शीशे की गोली से मारेंगे, तुझको समाप्त कर देंगे। न पश्येत सूर्य मुत उच्चरंतम, जो व्यक्ति कलंकी हो, जो व्यक्ति व्यभिचारी हो, जो व्यक्ति लंपट हो, जो व्यक्ति स्त्रियों के चरित्र के साथ खिलवाड़ करता हो, ऐसे व्यक्ति के वध का आदेश वेद ने दिया हुआ है। और इतनी जल्दी दिया हुआ है कि वह व्यक्ति अगले दिन का उगता हुआ सूरज न देखे। उसके साथ न्याय इतना तीव्र कोटि का होना चाहिए। यह वेद का संदेश। एक तरफ वेद जहाँ सब प्राणियों के प्रति प्रेम का, मित्रता का भाव करने की बात कर रहा है, यजमानस्य पशून पाहि, यजमान के पशुओं की रक्षा करने की बात कर रहा है, एक एक प्राणी को सुरक्षित और संरक्षित करने का बाकायदा वैदिक विधान कर रहा है, वहीं पर वेद दुष्ट व्यक्ति को, कुलघाती व्यक्ति को, स्त्रियों के चरित्र के साथ खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति को, राष्ट्रद्रोही व्यक्ति को कठोरतम दंड देने का विधान करता है। और वह दंड विधान इतना तीव्र और तीक्ष्ण हो कि वह अगले दिन का सूरज न देखने पाए, ऐसा विधान भी वेद भगवान करते हैं। तो जो सत्य सनातन, जो हमारा वैदिक पवित्र धर्म है, इस धर्म के संदेश दोनों तरह के हैं। अगर कोई व्यक्ति दुष्टता करता है तो दुष्ट को दंडित किया जाना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति सज्जनता करता है तो उसके योग और क्षेम की सुरक्षा होनी चाहिए। जब तक वैदिक परंपराएं ठीक ठीक चली, जब तक लोगों ने वेदों का अनुपालन किया, जब तक लोगों ने शास्त्र की मर्यादाओं को अपने जीवन का अंग बनाया, जैमिनी ऋषि पर्यंत, अर्थात आज से लगभग 3500 साल पहले तक यहाँ पर कोई संप्रदाय नहीं था, कोई मत नहीं था, कोई मजहब नहीं था, कोई फिरका नहीं था। सारी धरती पर एक ही मत था, एक ही विचार था, और वह वेदोक्त विचार था, वैदिक धर्म में प्रोक्त विचार था, सनातन विचार था। पिछले 3500 वर्षों में जिस तरह से बिगाड़ हुआ है, जिस तरह से सत्यानाश हुआ है, अनेक मजहब, अनेक फिरके, अनेक संप्रदाय कुकुरमुत्ते के तरीके से इस धरती पर उगे हैं, और उग करके उन्होंने जिस तरह से धरती पर दानवता का तांडव किया है, जिस तरह से दानवता को प्रचारित और प्रसारित किया है, वो आज हम सब के समक्ष है। आज हम सब लोग जानते हैं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने इनको धर्म के नाम से कहना शुरू कर दिया। पता नहीं किन लोगों ने कब शुरू किया, जब इस्लाम कोई धर्म हो गया, जब ईसाइयत कोई धर्म हो गया, जब जैनिज्म कोई धर्म हो गया, जब बौद्धिज्म कोई धर्म हो गया। ये सब धर्म नहीं है, ये सब मत हैं, ये सब मजहब हैं, ये सब संप्रदाय हैं, ये सब विचार हैं। हम लोगों ने इनको धर्म के रूप में घोषित करके जो मानव जाति को सत्यानाश के मार्ग पर ढकेला है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम 1990 में कश्मीर में देख चुके हैं, और 2024 में बांग्लादेश में आप सब, हम सब लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। आश्चर्य होता है कि जिन लोगों ने बांग्लादेश का निर्माण किया, मुजीबुर रहमान, जिनकी सहायता करके माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भारतीय सेना के वो भेज करके, सहयोग करके जिस बांग्लादेश का निर्माण किया था, आज बांग्लादेश के निर्माता उसी मुजीबुर रहमान की मूर्ति को लोग रस्सी से बांध करके, ढकेल करके नीचे गिरा रहे हैं। जो रविन्द्रनाथ टैगोर दुनिया भर को शांति का संदेश देने के लिए कुलगुरु, कवियों के गुरु घोषित थे, उन रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति सिर कटी, उनका सिर जमीन में पड़ा हुआ बिलख रहा है, रो रहा है, दुखी है, वेदना युक्त है। आज जिस तरह से सनातन का अपमान किया जा रहा है, और जो दृष्टांत आपके समक्ष आ रहे हैं, जिस तरह से बहन बेटियों का हाल किया जा रहा है। बांग्लादेश में विरोध अगर आरक्षण का था, बांग्लादेश में विरोध अगर खालिदा बेगम का था, खालिदा जिया का था, तो हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा था? हिंदुओं को टारगेट करके, हिंदुओं को समक्ष रख करके जिस तरह का कृत्य वहाँ के दरिंदे, दानव, राक्षस लोग कर रहे हैं, और ये अपने आप को धर्म कहते हैं, ये शांति और सद्भाव को अपने आप को धर्म बताते हैं। आज जो ये दरिंदे दरिंदगी कर रहे हैं, वो हिंदुत्व के लिए नाम से कर रहे हैं,
वो किसी जाति को ध्यान में नहीं दे रहे हैं, कौन जाति है, कौन बौद्ध है, कौन जैन है, कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, नहीं देख रहे हैं। वो केवल हिंदू मात्र को काफिर मानकर उनके घरों को लूट रहे हैं। स्त्रियों के साथ में जबरदस्ती की जा रही है, बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं। बांग्लादेश का हाल खराब है, घर जला दिया जा रहा है, लोगों को लोग फूंक दिए जा रहे हैं। आज जो दरिंदगी, जो दानवता का नंगा नाच आपके पड़ोस में बांग्लादेश में हो रहा है, हम सोच रहे हैं कि ये तो बांग्लादेश में हो रहा है, वहाँ तो आरक्षण का विरोध था, वहाँ तो सरकार का विरोध था। नहीं नहीं नहीं, आप भूल में हैं, आप भ्रम में हैं। ये विरोध किसी आरक्षण का नहीं है, ये विरोध किसी सरकार का नहीं है, ये विरोध किसी प्रधानमंत्री का नहीं है, ये विरोध हिंदुत्व का है, ये विरोध आपका है, ये विरोध सनातन का है। और निश्चित तौर पर पड़ोस की घटनाओं को देख करके अगर हमारा हिंदू समाज एकता के सूत्र में नहीं पिरोया जाता, अगर एकता में नहीं आता और अपनी सुरक्षा और संरक्षा का नैतिक उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करता, तो निश्चित तौर पर जो हालात आज आप बांग्लादेश में देख रहे हैं, कल वो भारत में नहीं होगा। इसके विषय में आप कदापि आश्वस्त नहीं रह सकते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि तो बांग्लादेश का हाल है, भारत में ऐसा कभी नहीं होगा, तो फिर आप वो कबूतर हैं जो बिल्ली को देख करके अपनी आंखें बंद कर लेता है, वो सांप हैं जो अपना मुंह बिल में डाल लेने के बाद बाकी पीठ का ध्यान नहीं रखता है। ध्यान रखें, ये दानव लोग हैं, ये राक्षस लोग हैं, ये असुर हैं, ये पिशाच हैं, इनको मनुष्य कहना अपराध है। ये मानव नहीं है, ये आदमी है। इन आदमियों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा सत्य सनातन रहे, अगर आप चाहते हैं मेरे मंदिर सुरक्षित रहें, अगर आप चाहते हैं मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय जयकार रहे, अगर आप चाहते हैं कि मेरी रामायण की कथा चलती रहे, अगर आप चाहते हैं कि मेरे वेद की कथा चलती रहे, अगर आप चाहते हैं कि मेरे मंदिरों का घंटा नाद कभी बंद ना हो, अगर आप चाहते हैं कि मेरे उपनिषद गीता रामायण पढ़े जाते रहे, अगर आप चाहते हैं कि मेरे देश की देवियां, मेरी बेटियां सुरक्षित रहें, अगर आप चाहते हैं कि मेरे बालकों को समुन्नति के सब अवसर प्राप्त हों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार रहे और वैदिक संस्कृति बची रहे, तो आज बहुत भयंकर संक्रमण का समय है। मैं सब अपने सनातनी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करता हूं, सजग रहने के लिए करता हूं, मैं आपको जागरूक करने के लिए करता हूं। इन दरिंदों से बचने के लिए आपके पास में दोनों तरह की शक्ति होनी चाहिए। आत्मबल तो आवश्यक है ही, आपका धर्म का बल तो आवश्यक है ही। पूजा पाठ तो आप खूब करें, आप आरती गान तो खूब करें, आप यज्ञ तो खूब करें, लेकिन शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शस्त्र के द्वारा रक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र की चर्चा प्रवृत्त होती है। जहाँ पर शस्त्र समृद्ध नहीं होता है, वहाँ पर शास्त्र दब जाता है, कुचला जाता है। याद रखिएगा, हमने बहुत सुना है, सत्य विजयी होता है, सत्य की सर्वदा जय होती है, धर्म की सर्वदा जय होती है। धर्म की जय, सत्य की जय होती है, लेकिन होती नहीं, आपको करानी पड़ती है। आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, सब ज्ञानी लोग हैं, सब विचारशील लोग हैं। महाभारत की कहानी आपने खूब सुनी है, खूब देखी है। युधिष्ठिर धर्म के मार्ग पर थे, पांचों भाई धर्म के मार्ग पर रहे, इनके साथ वाले लोग धर्म के मार्ग पर थे। लेकिन आप कल्पना करें, जरा छाती पर हाथ रख करके विचार करें, अगर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ में सारथी बन करके न बैठे होते तो क्या धर्म रहता? तो क्या धर्म विजयी होता? निश्चित तौर पर क्रूर शक्तियां विजयी होती, कौरवी सेना विजयी होती। इसलिए मित्रों, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, धर्म को विजयी आपको बनाना है। धर्मो रक्षति किंतु रक्षिता धर्म रक्षति। धर्म आपकी रक्षा करता है, लेकिन तभी करता है जब आप उस धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसी की रक्षा करता है। आप अपने धर्म की सुरक्षा के लिए शास्त्र खूब प्रयोग करें, शास्त्र खूब पढ़ें, खूब कथा श्रवण, सत्संग, भक्ति, जप, पूजा पाठ सब कुछ करें। आत्मबल को अपने समृद्ध रखें, प्रवृद्ध रखें। लेकिन साथ में ही अपने बालकों को जो आज मोबाइल में डूब रहे हैं, अपने बालकों को जो आज तंबाकू के नशे में डूब रहे हैं, आपके बालक जो मोबाइलों में चक्कर काट रहे हैं, जो अपनी नौकरियों का चक्कर काट रहे हैं, जो अपना कैरियर बनाने की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ना तो आपका कैरियर रहेगा, ना तो आपकी नौकरियां रहेंगी, ना आपके
मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहेंगे, ना आपकी बड़े बड़े मॉल्स रहेंगे, ना आपकी बड़ी बड़ी दुकानें रहेंगी, ना आपके बड़े बड़े मकान रहेंगे। ये सब के सब कल आपके नहीं रहेंगे। इसलिए आपको बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। अपनी रक्षा करने के लिए आपको सन्नद्ध रहना चाहिए। मेरा निवेदन है, गांव गांव में आर्यवीर दल की स्थापना करिए, गांव गांव में आर्यवीरों का प्रशिक्षण कराइए, गांव गांव में अपने बच्चों को सब तरह से सन्नद्ध रखिए, उनके आत्मबल को बढ़ाने की चेष्टा करिए। उनके विचारों में बचाव वाला मामला न रखें, ये विचार रखें कि आपको सावधान रह करके न केवल बचाव करना है बल्कि प्रहार भी करना है। केवल बचाव आपको बचा नहीं पाएगा। अगर आप दिल से कमजोर हैं, अगर आप मजबूत हैं, अगर आपको सेकुलरिज्म का कीड़ा काट रहा है, अगर आप भाईचारा सोचते हैं, अगर आप गंगा जमुनी तहजीब के चक्कर में हैं, तो आपकी गंगा जमुनी, आपका सेक्युलर, आपका भाईचारा, ये सब का सब कल समाप्त होने वाला है। बहुत सावधान होने का समय है। यह संक्रमण का काल है। अपने धर्म की रक्षा के लिए हम सबको वीर बनना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, सन्नद्ध होना पड़ेगा, कमर कसनी पड़ेगी। दर्द कहां तक पाला जाए, दुख कहां तक टाला जाए, दर्द कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक टाला जाए। अरे तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। आपको तैयार होने की आवश्यकता है। शारीरिक बल बढ़ाएं, आत्मबल बढ़ाएं, मनोबल बढ़ाएं और अपने धर्म की रक्षा के लिए वीर सैनिक बनने के लिए हमारा प्रत्येक व्यक्ति तैयार रहे। बांग्लादेश की घटनाएं आपको सजग कर रही हैं। आप कश्मीर में उसको देख चुके हैं और फिर कभी भी आपको देखना पड़ सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक अपने धर्म की सुरक्षा के लिए आओ कसम खाते हैं, आओ शपथ लेते हैं, आओ संकल्प करते हैं कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए सन्नद्ध होंगे। बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई, जो हमारे सनातनी भाई कष्ट प्राप्त कर रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें, लेकिन अपनी सुरक्षा के तंत्र को मजबूत करें, अपने आप को सावधान करें, क्योंकि इतिहास कभी दोहराया जाता है। घटनाएं, दुर्घटनाएं कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती हैं। कभी भी समय आपके समक्ष आ सकता है। इसलिए उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। मैं उपनिषद के इन शब्दों में आपको निर्देश देना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं। उत्तिष्ठत जागृत, उठिए, जागिए, सावधान हो जाइए और अपने व्रत की रक्षा करिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा करिए। जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय वैदिक धर्म, जय सनातन। ओम शम।